हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए दिल्ली थ्रू द एजिस फ्रॉम कॉलोनियल टू कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर लेके आ चुके हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में रहने वाले हैं। तो जिस स्टूडेंट का जो मीडियम हो वो उस हिसाब से पढ़ सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस बताने की पहले आपको मैं थोड़ा पेपर पैटर्न बताता हूँ। जो आपका लेटेस्ट पेपर पैटर्न हुआ था दिल्ली थ्रू द एजिस, उसी के मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, इनडायरेक्ट आ रहे हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए सीधे वहीं चलते हैं। देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन पेपर, दिल्ली थ्रू द एजिस फ्रॉम कॉलोनियल टू कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स। सेकेंड सेमेस्टर 90 मार्क्स का आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और 3 घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब सीधे चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल लिटरेसी एंड कल्चरल लैंडस्केप इन प्री 1857 दिल्ली। 1857 के पूर्व दिल्ली में राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का वर्णन कीजिए। What did Delhi witness in the aftermath of 1857? In what ways did the events of the rebellion leads to a changes in the city? 1857 के बाद दिल्ली शहर का क्या बदलाव हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। इन वॉट वेज डिड न्यू दिल्ली रिप्रेजेंट द इम्पेरियल विजन्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये आपके तीसरा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इसी के चॉइस में दे रखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नई दिल्ली किस तरह के भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के साई दर्शन सोच का प्रतिनिधित्व करती है। इसी के चॉइस में दे रखा है, व्हाट वर द इश्यूज रिलेटेड टू एक्वायरिंग लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू दिल्ली। अब आपको पेपर पैटर्न पढ़ के समझना होगा कि आपके क्वेश्चन हार्ड है, मीडियम है, किस भी लेवल के, क्योंकि बीए प्रोग्राम में तो उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा नॉलेज होगी। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। व्हाट डिड पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस मीन्स टू द पीपल ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लोगों के लिए विभाजन और स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड डेमोग्राफिक इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन दिल्ली। दिल्ली पर विभाजन के राजनीतिक, आर्थिक और जनसांख्यिक प्रभावों की चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन सम ऑफ द प्रोसेस बाय विच पार्ट्स ऑफ अर्बन स्पेसिस और आउटर दिल्ली डेवलप विद स्पेशल रेफरेंस। वेलकम टू मेहरौली। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ये हो गए आपके क्वेश्चन। आगे चलते हैं, जो कि आपके 8 क्वेश्चन है टोटल पेपर में, आपको ध्यान रखना है। डिस्कस द सीक्वेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है और हिंदी इंग्लिश जो भी आपका है, पूरा पेपर आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना है, और जितना ज़्यादा हो सके आपको पेपर पेज भर के आने हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन में आपको 5 से 6 पेज एवरेज भर के आने हैं, तो आने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका शॉर्ट नोट होने वाला है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। गलिप्स दिल्ली, मास्टर रामचंद्र, वेस्ट मैनेजमेंट एंड चेंजिंग अर्बन्स एनवायरनमेंट ऑफ 19th सेंचुरी दिल्ली, दिल्ली कल्चरल हिस्ट्री टू कॉफ़ी एंड टी हाउसेस। इसी को हिंदी मीडियम में दे रखा है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के ऊपर, वो आपको कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी सुन लीजिएगा। एक काम करेंगे, इसी के डिस्क्रिप्शन में ही आपको इसका गूगल ड्राइव का लिंक बना देंगे इस पीडीएफ का, तो आप सीधे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपके लिए सबसे इजी रहेगा आपके पास पीडीएफ पहुंचाने के लिए। डिस्कस वेरियस सोर्सेज ऑफ राइटिंग हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। अब इन्होंने इंग्लिश में बता रखा है, हिंदी मीडियम भी है तो आप चिंता मत कीजिएगा। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं। ऐसा ज़रूर नहीं है आपने इंग्लिश मीडियम लिखा तो आप हिंदी हिंदी मीडियम में नहीं लिख सकते हैं, पर पूरा पेपर आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना होगा, चाहे आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हिंदी में दे रखा है तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसे आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैव बीन reinterpreted several times over through the ages. Explain with reference to the Ashokan pillar and the Mehrauli iron pillar. ये आपका क्वेश्चन हो गया, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। इसी को हिंदी मीडियम में दे रखा है तो आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको सब चीज़ें बता दी है, पूरा पेपर पैटर्न समझा दिया है, कितने मार्क्स का आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी जुगाड़ बता दिया कि आपको कहाँ मिलेंगे। तो आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लेना है, और वीडियो अच्छा है तो लगे तो वीडियो को लाइक करते हो, चैनल सब्सक्राइब करते हो जरूर जाना है, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सेम सब्जेक्ट के उनके साथ शेयर कर दीजिएगा।